हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 बायोलॉजी ऑल चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड PYQs क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो पे एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अब चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बायोलॉजी का चैप्टर्स की बात करें तो कुछ इन चैप्टर से तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं CBSE में। तो CBSE में कुछ मोस्ट रिपीटेड PYQs हैं जो कि इस वीडियो में मेंशन करे हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। और हाँ, आप चलो उससे पहले देख लेते हैं कि वेटेज क्या क्या है। यूनिट 1 में तुम्हारा आता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन तुम्हारा 14 मार्क्स का आएगा, देख सकते हो यहाँ पे। एंड फिर सेकंड आता है तुम्हारा यहाँ पे इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन तुम्हारा 18 मार्क्स का है। एंड तुम्हारा थर्ड यूनिट आती है तुम्हारी यहाँ पे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, तुम्हारा 40 मार्क्स का है। एंड पॉइंट नंबर 4 की बात करें, यूनिट 4 की बात करें, तुम्हारा आता है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तुम्हारा 10 मार्क्स का आएगा यहाँ पे। यूनिट तुम्हारा 5 है, वो तुम्हारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, वो तुम्हारा यहाँ पे 14 मार्क्स का आएगा। यानी तुम्हारा टोटल जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तुम्हारा 70 मार्क्स का आएगा यहाँ पे बायोलॉजी में पेपर। अब चलो इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग PYQs की, तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट PYQ आता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, मेंशन द साइट्स, ठीक है, वेयर द सिंगेमी ऑकर्स इन द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स रिस्पेक्टिवली। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स यहाँ पे कौन कौन सी साइट इस सिंगेमी के साथ प्रेजेंट करते हैं, रिस्पेक्टिवली बताते हैं। चलो आंसर देखते हैं। देखो आंसर देखो, एम्फीबियंस बेसिकली मेल्स होते हैं एंड रेप्टाइल्स तुम्हारे यहाँ पे फीमेल्स होंगे। एम्फीबियंस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे एक्सटर्नली बाहर के साइड में वाटर के साथ, ठीक है। एम्फीबियन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर के साथ में क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं एंड यहाँ पे अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। फीमेल्स की अगर बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, तो वो इंटरनली होते हैं, यानी अंदर के साइड होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं। समझ में आ गया, कोई इशू नहीं था ना, छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, 2010 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये भी 2010 में पूछा गया है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग द ड्राइव्ड आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड द क्लोन्स। हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्लोन, ठीक है। जस्टिफाई करो 2 रीजंस के साथ में। तो भैया सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे जेनेटिक आइडेंटिफाई एंड सेकंड आता है हमारे यहाँ पे सम ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो जेनेटिक आइडेंटिफाई में बताया गया है कि हम जेनेटिकली कोई भी हम यहाँ पे पेरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्यूचर ऑफ गैमेट्स होते हैं वो यहाँ पे लीड करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस के साथ में, ठीक है। तो और सेकंड बताया गया हमारे यहाँ पे कोई इंटरैक्ट यहाँ पे सेम मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रैक्ट नहीं होगा पेरेंट चेन में, एज द नो रिकॉम्बिनेशन, कोई रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, मेकिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, कोई जेनेटिक मटेरियल भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। 3 की बात करें तो 3 में देखो लिखा गया है, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द जियोस्फीयर इन सम एल्गे, ठीक है। कैसे मेंशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फंक्शंस की और जूस्फीयर की ऑफ सम एल्गे। देखो आंसर में लिखा गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द जूस्फीयर इन द सम एल्गे। 2010 में देखो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ठीक है। देखो लिखा गया हमारा मोर्टाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, मॉर्फोस्कोपिक यूनिमोलिकुलर, ठीक है, प्रोड्यूस इन द स्पोंगिया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। अब बात करें यहाँ पे हम फंक्शंस ऑफ द जूस्फोर की, ठीक है, सॉरी जूस फोर्स की, हाँ सही है। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प लेते हैं, ठीक है, डायस्फेरल एंड रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे अलाउ करते हैं, यानी अलाउ करते हैं यहाँ पे एल्गे को स्प्रेड करने में, कलराइज करने में, एक न्यू हैबिटेट बनाने में, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे हम नेम एंड द ऑर्गेनिजम्स वेयर द सेल डिवीजन इट्स द इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं हम रिप्रोडक्शन, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। देखो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है तुम्हारा ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो यहाँ पे एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक अमीबा के थ्रू यहाँ पे हम कॉल करेंगे इसको, मतलब यहाँ पे अमीबा के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, एक ऑर्गेनिज्म जो कि सेल डिवीजन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। एग्जाम्पल में जो अमीबा होता है वो रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूस करता है यहाँ पे अकर्स एंड बाइनरी फ्यूजन को, ठीक है। एक सिंगल अगर पेरेंट सेल हमको यहाँ पे डिवाइड करना है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में, तो ये क्या करेगा, अमीबा जो है फंक्शंस को 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बना के 2 सेल्स डिवीजन कर देगा, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ सेल का। समझ में आ गया। फिर बात करते हैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन ईस्ट एंड अमीबा, जो ईस्ट और अमीबा है वो पेरेंट सेल में डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कौन से 2 न्यू इंडिविजुअल सेल बनेंगे, वो हम उसको कैसे सेल डिवीजन को डिफरेंस में, उनके डिफरेंस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं,
ठीक है। देखो आंसर लिखा गया है हमारा यहाँ पे इन ईस्ट एंड अमीबा। जो ईस्ट और अमीबा है वो एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है यहाँ पे, पेरेंट सेल दो सेल को डिवाइड करता है यहाँ पे और एक फॉर्म करता है न्यू इंडिविजुअल सेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मोड ऑफ सेल डिवीजन होता है, वो यहाँ पे दो डिफरेंस क्रिएट करता है। एक तो अमीबा हो गया, एक ईस्ट हो गया। अमीबा तुम्हारा यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा, ईस्ट तुम्हारे यहाँ पे बडिंग हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यानी पॉइंट्स लिखे हुए, इनको तुम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। अमीबा रिप्रोड्यूस करता है यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन को इक्वल डिविजन्स में, ठीक है। ईस्ट प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे बडिंग के साथ में अनइक्वल डिवीजन, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि नेम द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। क्या नेम होगा सेल डिवीजन का और वो कैसे प्लेस करके जाइगोट बनाएगा एक ऑर्गेनिज्म को इनहेबिटिंग करके, ठीक है। हैप्टोलिटिक लाइफ साइकिल यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। देखो इसका आंसर लिखा गया है इन एंड द ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिटिंग अ हैप्टोलिटिक लाइफ साइकिल। एक हैप्टोलिटिक लाइफ साइकिल होगी जो कि यहाँ पे जाइगोट अंडरगोज द मेलोलिसिस एंड जाइगोटिक मेलोलिसिस इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन। एक फॉर्मेशन करेगी इमीडिएटली जाइगोटिक का, ठीक है। द मेलोलिसिस रिड्यूस करेगा यहाँ पे एक डेप्लोमेटिक जाइगोट को किसके साथ में, लैप्टोलिटिक सेल के, और विच देन द डेवलप इनटू अ न्यू लैप्टिक वेजिटेटिव बॉडी। एक वेजिटेटिव बॉडी भी रिप्रेजेंट होगी यहाँ पे, नहीं डेवलप होगी। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है हमको यहाँ पे हाउ डज अ पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली। 2014 में देखो क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस करता है यहाँ पे एक सेक्सुअली एक कॉनिडिया फॉर्मेशन। कॉनिडिया यहाँ पे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे, जो कि नॉन मोंटाइल स्पॉट्स प्रोड्यूस करता है यहाँ पे चेन्स के साथ में, एंड टिप्स देता है यहाँ पे स्पेलाइज्ड बाय द हाइफेज कॉल्ड द कॉर्डिनियोफोरस, ठीक है, ऐसे कुछ बोलते हैं। देखो एक पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें यहाँ पे, तो नेम द फेज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू पास थ्रू द बिफोर दे कैन द रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से फ्रेजेस के नेम होंगे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ पे पास करने में, यानी प्रोड्यूस के पहले, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के पहले, ठीक है। तो देखो ऑल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पास करेंगे यहाँ पे एक, यहाँ पे तुम्हारा जुबिलिएंट फेज जो कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज होगा उससे पहले, यानी दे आर द रिप्रोड्यूस सेक्सुअली यहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर बात करें यहाँ पे द फेज इन द लिक्विड, जो तुम्हारा फेज होगा पीरियड ऑफ ग्रोथ का, डेवलपमेंट, उससे पहले ऑर्गेनिज्म का, वो अटेंड करेगा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का, ठीक है। फिर बात करने को क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में को तुम्हारा लिखा गया है यहाँ पे नेम द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऐसे कौन कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे नॉन मोटाइल मेल जैमेट्स, ठीक है। हाउ कैन बी रीच द फीमेल जैमेट, और कैसे हम करेंगे यहाँ पे रीच कर सकते हैं फीमेल जैमेट ऑफ फर्टिलाइजेशन को। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस ऑन द नॉन मोटाइल मेल जैमेट्स एंड इनटू द गिनोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म इज फ्लावरिंग एट द नॉन फ्लावरिंग सीड्स प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर लिखा गया है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे तुम लोग यहाँ पे पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन ट्यूब फॉर्मेशन भी यहाँ पे देख सकते हो। देखो जैसे एग्जैक्ट आंसर लिखा गया है ऐसे एग्जाम में तुम लोग सिर्फ कॉपी करना, क्योंकि देखो बायो का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा लेंदी आता है। लेंदी क्या आता है, मतलब क्वेश्चंस इतने घुमा के पूछे जाते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तुम भी कि क्या लिखें क्या नहीं। देखो अगर तुमने स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट ये प्रीवाइक्यूज करके जाना है यार, अगर कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, और अब पढ़ा है तभी प्रीवाइक्यूज करके जाना, थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवाइक्यूज है, रिपीटेड प्रीवाइक्यूज मैंने रखे हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। आई होप कि तुम लोग को थोड़ी हेल्प मिल सकेगी इस चीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे लिखा गया है कि मेंशन द यूनिक फ्लावरिंग ऑफ फेनोमेना एक्सहिबिटेड बाय द स्टीरियोब्लेसिस द कुकैनिया लिखा है ना, कुटिनिया, ठीक है। जिसका विषय तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता देना क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है गाइस, ये तुम लोग बताना मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं क्या रिप्रेजेंट करके दिया है, कोई नहीं। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया तो भैया इसका आंसर देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है। आई होप कि देख लेना, नहीं तो इग्नोर कर देना, कोई इशू नहीं है इतना। 17 में पूछा गया है, देखो एक पॉइंट्स लिखे गए हैं इसके कुछ यहाँ पे। फिर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो लिखा गया है कि यहाँ पे क्यूकरबिट्स एंड द पपाया प्लांट्स बियर आर स्टेमेनाइट्स एंड द पिस्टिलेट द फ्लावर्स मेंशन द कैटेगरीज दे आर द पुट सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द फ्लावरिंग दे बियर। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारे कोकोनट्स और पपायाज होते हैं वो प्लांट होते हैं, वो कैटेगराइज करते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑफ द टाइप ऑफ फ्लावर दे आर द बियर, ठीक है। एक बियर की तरह के, जैसे हमारा देखो कुकर बिट्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है हमारा मोनोलिसिस एंड बिकॉज दे बियर द बोथ स्टेमलाइज मेल एंड द प्रिसिपिटेट द फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। पपाया जो हमारा है यहाँ पे वो यहाँ पे एक डिसोक्रिएट्स यहाँ पे करता है, एंड क्योंकि यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है मेल एंड पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर्स एट फाउंड द
सेपरेट प्लांट्स, ये सेपरेट प्लांट्स को यहाँ पे कन्फर्म करता है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में को पूछा गया है कि हमको रीजन बताना है यहाँ पे सम ऑर्गेनिज्म लाइक द हनी बीज आर कॉल्ड द पार्थियोजेनिक एनिमल्स, कि हनी बीज में कुछ सम ऑर्गेनिज्म बताओ कि वो पार्थियोजेनेटिक एनिमल्स जो है प्रेजेंट करते हैं, जो एनिमल्स 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, कि सम ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे यहाँ पे जो हनी बीज को यहाँ पे पार्थियोजेनेटिक एनिमल्स यहाँ पे देते हैं, मतलब एनिमल्स हम यहाँ पे बोल देंगे इसको हनी बीज को, जो कि ऑर्गेनिज्म हमको प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग, ठीक है, पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम पार्थियोजेनेसिस, ठीक है। रीजन देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो लिखा गया है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 13 क्वेश्चन में लिखा गया है अ मॉस प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द एंथ्रियोजोइड्स बट रिलेटिवली ओनली अ फ्यू एग्स सेल्स डिवाई। देखो यहाँ पे मॉस प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ द एंजियोसॉइड्स, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्टिवली एक फ्यू एग सेल भी है, वो जो है यहाँ पे क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देखो इसका रीज़न ये है कि लार्ज नंबर ऑफ द एंथ्रियोजोइड्स यहाँ पे मेल गैमेट्स में होता है, लेकिन यहाँ पे फ्यू एग सेल्स वो फीमेल गैमेट्स में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्यों नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे मॉइस्चर वाटर के साथ में होती है, वो फर्टिलाइज करके यहाँ पे एक स्विम ऑफ द एग प्रेजेंट करते हैं। एंड फिर देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे चेंजेस ऑफ द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी कुछ फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पे, हायर कॉम्पिटिशन ऑफ द लॉस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से पूछा गया, आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2020 में पूछा गया है। एंड यहाँ पे अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। देखो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, देखो इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्वेश्चंस मैं सारे क्वेश्चंस में डाल दूंगा, ये पीडीएफ उठा पूरा तुम लोगों का टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल से तुम लोग देख लेना, ये पीडीएफ को ओपन करना, अच्छे से जितने क्वेश्चंस दिए हो उन क्वेश्चंस को रीड कर लेना, वन टाइम रीड कर लेना, क्योंकि इजीली तुम लोग का रीड हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो मैं तुमको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स के तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ब्रीफली द रोल ऑफ द पॉलिनेशन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द एंजियोस्पर्म, 2012 में पूछा गया। देखो यहाँ पे रोल ऑफ द पॉलिनेशन एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड द एंजियोस्पर्म, देखो यहाँ पे पूछा गया है। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द एंजियोस्पर्म। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जो ट्रांसफर करती है पॉलन ग्रेन्स को किसके अंदर, स्टिग्मा के साथ में, फ्लावर जो स्टिग्मा बनता है हमारा स्टिग्मा उसके अंदर प्रेजेंट करती है। एक इनिशियल ग्रोथ प्रेजेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, प्रोडक्शन होता है एंजियोस्पर्म का, किसमें, प्लांट में, ठीक है, फ्लावर ऑफ स्टिग्मा प्लांट में। फिर बात करें, देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें भी क्वेश्चन बहुत से प्रेजेंट है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत क्वेश्चन प्रेजेंट किए हैं, ठीक है, देख सकते हो 24 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 24 में देखो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब बहुत से क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट करे हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो ईजिली अच्छे से पढ़ना हर क्वेश्चन को, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 देखो हमारा अभी आएगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, देखो बहुत क्वेश्चंस है यहाँ पे, इन चार क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, ठीक है। 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारा आ गया, नहीं चैप्टर नंबर 3 हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया, नहीं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, सो द टेल देयर इज एक्स डू नॉट वाई सो। देखो यहाँ पे आंसर लिखा हो गया तुम्हारा, इसमें मॉडलिटी लिखा गया है, एक्स अंदर स्टेबिलिटी, स्टेशनरी नेचर, देख सकते हो सब चीज़ प्रेजेंट करी गई इस क्वेश्चन में, ठीक है, कंक्लूजन के साथ में। अब बातें यहाँ पे चैप्टर नंबर, देखो क्वेश्चन, देखो चैप्टर 3 में हमारे क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है, चैप्टर 2 में, 3 में, 4, 5 जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस बहुत हैं, तो अच्छे से रीड करना हर क्वेश्चंस को, ठीक है। और कोई भी डाउट तो क्वेश्चन अपना कमेंट्स में कमेंट बता देना, प्लीज़ वीडियो को लगा के चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार गाइस, अभी भी सब्सक्राइब कर लो। देख सकते हो ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 पे कि ओवेकल फिल्ब्रेम एंड द ऑक्टियोसिन मिडिल पीस इन द ह्यूमन स्पर्म एंड द वेनिकल वेसल एंड द एक्रोसम ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सप्लेनेशन क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ऑक्टाविडल फ्लूरियम है और ऑक्टोसिन है, हमारा मिडिल पीस ऑफ द ह्यूमन स्पर्म है, एंड द सेमी वेनिकल व्हीकल है, और यहाँ पे एक्रोसम इन द ह्यूमन स्पर्म है। तो देखो तो हर चीज़ एक्सप्लेन करी गई है डिटेल में, ठीक है, तो हर डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करी है इस वीडियो में, तो अच्छे से वॉच करना। मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब कह सकते हो भाई 2 आवर्स की वीडियो हो जाएगी, तो मैं सारे क्वेश्चन तुम लोग को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ,
इन क्वेश्चंस को अगर रीड भी करोगे, 86 देखो नंबर की स्लाइड है, देखो यहाँ पे देखो 86 की स्लाइड है ये, तो 86 की स्लाइड है, तो इसको अच्छे से रीड करना, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को। कोई देखो मैंने कोई क्वेश्चन टफ नहीं डाला है, लॉन्ग क्वेश्चन भी डाले तो इतने टफ नहीं डाले हैं, ठीक है। जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है एटलीस्ट वही सिर्फ कॉपी किया है मैंने, ठीक है। एटलीस्ट जो पीडीएफ बने तुम लोगों को बनाया है वो वही पीडीएफ बनाया है, हर क्वेश्चन को लेकर के उठा के रखना पीडीएफ में, हर क्वेश्चन को सेट करना, हर क्वेश्चन का लेवल सेट करना, ठीक है, हर चीज़ अच्छे से करी है। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 आता है हमारा यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पे, व्हाई डू सर्टेन द जीन्स genes in the trend to be the inherited together in a cell at the time of the cell division। CBSE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, कि हम कैसे यहाँ पे सर्टेन कर सकते हैं ट्रेंड टू वेटेड टुगेदर साथ में। देख सकते हो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस मैंने तुम लोग को दिखा दिया है, एंड सारे चैप्टर्स की ऐसे ही वीडियो ऐसे से क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं सब चैप्टर्स में, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, तो ये पूरा पीडीएफ देखो तुम लोग का यहाँ पे है, मैंने पीडीएफ तुम लोग को दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 16 देख सकते हो, इन्वायरमेंटल इशूज़, ठीक है। ये देखो ये भी प्रेजेंट किया मैंने। नेम द 3 गैसेस, ऐसे कौन सी 3 गैसेस हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ठीक है। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, यहाँ पे मेथेन हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन ऐसे डाल रखे हैं मैंने तुम लोग के यहाँ पे। तो एटलीस्ट भैया इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब जाओगे पढ़ के तो अच्छे से एक स्ट्रैटेजी मिलेगी, एंड यहाँ पे तुम्हारा मोटिवेशन भी डेवलप होगा। आई होप कि इसमें समझ में आया होगा। कोई डाउट है कोई भी इशू तो कमेंट कर देना, क्योंकि देखो मैंने हर क्वेश्चन दिखा दिया है, एक ही 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अच्छे से समझ में आया।